हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर आप सभी का अपने मेधा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं के बीच अंतर सीखे थे। आज इस वीडियो में जो हम परिमेय संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा अभ्यास हुआ कक्षा 8 के गणित मंथन का अभ्यास जो है 1J है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है। परिमेय संख्याओं में कैसे भाग दिया जाता है। परिमेय संख्याओं में कैसे भाग दिया जाता है, इससे संबंधित कुछ बातों को हम सीखेंगे। उसके बाद जब हमारा सभी कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम जो अभ्यास 1J के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर पहला सवाल है कि 5/8 को दशमलव में व्यक्त कीजिए। अब देखो, दशमलव तभी कोई संख्या व्यक्त होती है जब किसी संख्या में जब भाग दिया जाता है, तो संख्या वह तभी जब कोई संख्या जब शेष जो बच जाता है उसके बाद दशमलव लगाकर और जब भाग दिया जाता है तो उसी को ही दशमलव में व्यक्त किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल है कि 5/8 को दशमलव में व्यक्त कीजिए, तो इसका अर्थ है कि 5 में ये बोल रहा है कि 5 में हमें 8 से भाग करना है। उसके बाद देखो, जब नहीं जाएगा तो उसके बाद हम दशमलव लगाकर फिर 0 बढ़ाकर उसके बाद तब भाग करेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर 5 इसे हम क्या, जब हम हम पिछले वीडियो में जब सीखे थे कि भाग को कैसे हल किया जाता है, तो हम बताए थे कि इस वाली संख्या को हम हमेशा भाज्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाज्य के नाम से जानते हैं। और इस वाली संख्या को हम हमेशा भाजक के नाम से जानते हैं। और ये शेष आता है, इसको हम भागफल के नाम से जानते हैं। भागफल के नाम से। ये जो यहाँ पर शेष बचता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे शेषफल के नाम से जानते हैं। शेषफल के नाम से जानते हैं। हम एक सूत्र और बताए थे कि जैसे आपने भाग दिया, उसके बाद चेक करना है कि हमारा भाग सही है या नहीं। तो हम बताए थे क्या, एक सूत्र बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे जो भागफल प्लस जो है शेषफल होता है। शेषफल ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप भाग दिए, उसके बाद तो चेक करना, कोई आपसे बोल रहा है कि आपका भाग गलत है, तो आप बता दीजिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पर जो इसका मान रखकर उसके बाद हल कर दीजिए। अब देखो, जब किसी संख्या को भाग देंगे तो उसमें आपको हम सिद्ध करके बताएंगे कि यह भाग सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम सीखने आए कि परिमेय संख्याओं में कैसे भाग दिया जाता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको कक्षा 6 5-4 में सिखाया गया होगा। अब देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5/8 में हमें दशमलव व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखो, 5 में ये बोल रहा है कि 8 से भाग दीजिए। अब देखो, जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह संख्या जो इस मतलब भाजक से यदि भाज्य छोटा है तो भाग नहीं दिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे? उसमें तो भाग नहीं दिया जा सकता, तो उसमें भाग देने के लिए हम दशमलव लगाकर उसके बाद तब उस संख्या को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या है कि 8 में 5 से हमें भाग देना। तो 8 में 5 से भाग देने के लिए हम डायरेक्ट तो भाग दे नहीं सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो मतलब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब यहाँ पर एक बार हम 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाने के बाद तब फिर दशमलव बढ़ाएंगे, तब फिर जब कोई संख्या तब मतलब अगला संख्या उतारेंगे। तो यहाँ पर देखो, 8 का पहाड़ा सबसे पहले जब भाजक भाज्य से बड़ा हो तो सबसे पहले 0 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8 गुणे 0 कितना होता है? 0 होगा। यहाँ पर 5 बचा। अब देखो, अब भी यह जो है 5 8 से जो है क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए। अब 0 हरदम तो बार बार बढ़ाएंगे नहीं, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तैसे यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि 5/8 को दशमलव में व्यक्त कीजिए। देखो, जैसे ही हम यहाँ पर दशमलव लगाए, यहाँ पर 5 बढ़ेगा, मतलब 0 बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ पर देखो, 8 50 से छोटा है, तब अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो। तो 8 को 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 छंग 48 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो 8 छंग कितना होता है? यहाँ पर 8 छंग 48 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 8 छंग 48। अब देखो, 50 में से 8 गया, मतलब 10 में से 8 गया।
तो यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 था तो 0 8 से घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम 1 हासिल लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 10 बचा, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर जो 4 में से 4 गया 0। अब देखो यहाँ पर 0 है। अब देखो यहाँ पर एकदम बार बार हम दशमलव की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ये किसका चिन्ह है, ये दशमलव का चिन्ह है, दशमलव का चिन्ह है। अब देखो जब एक बार हम किसी संख्या में दशमलव लगा दिए तो वहाँ पर हम बार बार दशमलव नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो 2 8 से छोटा है, तो यहाँ पर देखो हमें 0 बढ़ाया, इसे काटने के हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाए थे तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब देखो फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 2 9 16, तो यहाँ पर 16 कट गया, 16 आ गया। 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा 20 से, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 20 में से यहाँ पर 16 से घटेगा तो क्या होगा, 4 बचेगा। यहाँ पर फिर 1 में से 1 गया 0। अब देखो यहाँ पर दशमलव बढ़ा था तो यहाँ पर हम 0 1 बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार दशमलव लग गया है तो आप जितना बार आप 0 बढ़ाना चाहेंगे मतलब उतना बार बढ़ा सकते हैं, वैसे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब आप इसमें भाग करेंगे उसके बाद जब ये संख्या छोटी रहेगी तब आप यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो 0 जैसे बढ़ाएँ, 4 8 से छोटा था तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंचे कितना होता है 40 होता है। यहाँ पर 8 पंचे 40, यहाँ पर 40 लिखेंगे। उसके बाद देखो ये 4 से 4 कट गया, 4 0 से 0 कट गया, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया 0.625, अर्थात भागफल कितना आया 8। जब हम 8 से 5 में भाग करेंगे तो इसका जो भागफल कितना आएगा 0.5625। अब देखो हम इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करेंगे जिसमें आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा बोल रहा है कि हमें देना है क्या, 9 में हमें भाग देना है, 2 से भाग करना है, 9 भाग 2 से हमें भाग करना है, भाग करना है या दशमलव में व्यक्त करना है। तो हम क्या बताए थे, जब देखो 9 में किसी संख्या से मतलब जो ऊपर होता हो, हमेशा जो ऊपर परिमेय संख्या में जो ऊपर संख्या होती है उसे हम भाज्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, भाज्य के नाम से। और परिमेय संख्या की जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम भाजक के नाम से जानते हैं, भाजक के नाम से जानते हैं। और जब हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं तो इसको हम अंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंश के नाम से जानते हैं। और नीचे वाली संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, हर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो जब भाग देंगे तो देखो ये भाज्य से, भाजक से हमेशा भाज्य में भाग दिया जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या हमेशा बीच में लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर चिन्ह करेंगे, यहाँ पर भाग वाला चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम बताए थे कि जब ये भाजक जो होता है भाज्य से मतलब छोटा रहेगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद तब गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 2 से बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 का पहाड़ा में इतना बार पढ़ेंगे क्योंकि 9 से ज़्यादा ना हो। अब देखो यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा 5 में नहीं पढ़ सकते क्योंकि 8 से 5 छोटा था, इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ाएं, उसके बाद तो फिर दशमलव बढ़ाकर तब संख्या हम उतारते गए। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 क्या 9 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चौक 8 2 पंचे 10, अर्थात 2 चौक 8 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 चौक 8 होगा। देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 बचा। अब देखो यहाँ 2 क्या है, 2 से 1 छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर शून्य नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से 4 लिख दिए तो शून्य बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे। जब पहला संख्या पहला संख्या जो पहला संख्या ही ना कटे तो वहाँ पर शून्य बढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पर हम एक बार भाग दे दिए तो यहाँ पर शून्य बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब शून्य बढ़ाया जाएगा उसमें हम बताएंगे कहाँ बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम जब यहाँ पर दशमलव बढ़ाए तो यहाँ पर हम 0 लगाए। अब देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पंचे 10। अब देखो ये क्या कट गया 0 से 0, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर शेष कितना आ गया, भागफल हमेशा कितना आएगा, भागफल क्या आ गया यहाँ पर 4.0 था, जो है 2 का पहाड़ा 4.5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तब देखो हम इसको इस सूत्र के माध्यम से चेक कर दे रहे हैं कि सवाल सही है कि नहीं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे जो है भागफल प्लस शेषफल। अब देखो शेषफल ये है और ये भागफल है, ये भाज्य है और क्या है, ये भाजक है। अब देखो भाज्य बराबर 9 बराबर क्या है, भाज्य हमारा क्या है 2 है, गुणे जो भागफल कितना 4.5 है, प्लस शेषफल 0 0 है। तो 0 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो 9 बराबर क्या करेंगे, 4.5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा प्लस 0, अर्थात 9 बराबर 9 आ गया कि नहीं। तो अर्थात यह भिन्न मतलब यह जो भाग सत्य है।
इसी प्रकार जो है आप किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। हमें आशा होगा कि आप परिमेय संख्याओं को जो है परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त करना आसानी से सीख लिए होंगे। अब देखो हम अगला टाइप में पढ़ेंगे जिसमें हम जो है आशांत जो यहाँ पर ये जो है साधारण परिमेय संख्या को भिन्न करना था। अब देखो हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे कि शांत परिमेय संख्या क्या है, अशांत परिमेय संख्या क्या है, इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टाइप है कि अब देखो यहाँ पर क्या शांत दशमलव संख्या। अभी हम बताए थे पिछले सवाल में, जैसे आपको 9 में 2 से भाग करना है, 9 में 2 से भाग किए तो यहाँ पर 2 चौक 8 हो गया, यहाँ पर 8 लिखेंगे, इसके बाद 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ाकर 2 पंचे 10 का 8 देंगे, तो यहाँ पर देखो 10 कट गया। अब देखो ये शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4.5 के बाद भिन्न मतलब परिमेय संख्या जो है भाग देने पर कट गया। अब इसमें जो शांत परिमेय संख्या ये एक प्रकार का शांत परिमेय संख्या, जब हम अगला टाइप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अशांत परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर 4.5 से कट गया, लेकिन जो अशांत परिमेय संख्या होती है वहाँ जैसे 4.5 ऐसे 4.5 1 2 3 6 डाट डाट ऐसे कटेगा नहीं, वो मतलब अनंत संख्याएं तक जाएगी, वो कटेगी नहीं। उसको क्या है, किस परिमेय संख्या, वो किस दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं, उसे अशांत दशमलव संख्या के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि शांत दशमलव संख्या कैसे क्या होती है। तो यह एक जो है एक शांत परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल कैसे है, जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा है, जैसे आपको दे दिया है कि 3/4 में भाग कर मतलब दशमलव में व्यक्त कीजिए, दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो आपको दशमलव व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 3 में देखो हम बताए थे कि ऊपर वाली संख्या को हम हमेशा भाज्य के नाम से जानते हैं, इसे भाजक के नाम से जानते हैं। ऊपर जब हम पर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसको अंश के नाम से जानते हैं, इसे हर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में हम 4 से भाग करेंगे। अब देखो हम क्या कंडीशन क्या बताए थे, जब भाज्य से छोटा होता है तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा करते हैं 0 से। तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि 4 × 4 शून्य में शून्य होता है। यहाँ पर देखो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो अब भी है 3 से 4 से जो है 3 छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब जैसे ही यहाँ दशमलव लगाएंगे तैसे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ गया। अब देखो 4 जो है 4 से 30 बड़ा है, तो क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ज़्यादा ना हो। तो 4 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 6 जो है 24 करेंगे, नहीं 4 7 28 करेंगे, 4 7 28 होता है। अब देखो 30 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर देखो कैसे 2 बचा, यहाँ पर 0 बचा, 0 था, यहाँ पर 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से हट गया 0, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो 2 आ गया तो यहाँ पर दशमलव बढ़ा था। अब 2 4 से छोटा है तो यहाँ पर 0 हम बढ़ा लेंगे। अब 0 यहाँ पर जब बढ़ा लेंगे तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पर 4 पंचे 20। अब देखो 20 में से 20 कट गया। अब ये क्या है, एक शांत परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.75 तक ही संख्या गई। यदि यही जो 0.75 6 7 8 इस तरह जाता तो ये जो है अशांत परिमेय संख्या होता है। ये हम आपको अभी अगला टाइप में हम आपको बताएंगे कि अशांत परिमेय संख्या कैसे होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शांत परिमेय दशमलव संख्या ज्ञात करना था, यहाँ पर क्या अशांत दशमलव संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अशांत दशमलव संख्या को हम ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि 1/3 को जो है दशमलव में व्यक्त कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1 में जो है 3 से भाग करेंगे। अब 1 में 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 से 1 छोटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 उतरेगा। फिर यहाँ पर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर 3 से 1 छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद देखो यहाँ पर तुरंत 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 10 जो है 3 से बढ़ा देगा, क्या करेंगे, 3 का पहाड़ पड़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। अब देखो 3 3 91, यहाँ पर 3 3 91 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर 1 बचा, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर देखो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 बार, मतलब 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 आएगा। फिर देखो यहाँ पर 1 बचा, फिर 3 का 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 9 आया, फिर 1 बचेगा। इसी प्रकार जो है देखो फिर 3 का पढ़ेंगे, 3 3 का 9, इसी प्रकार देखो यहाँ पर 9 आया, फिर 1 बचा। इसी प्रकार देखो ये कटेगा नहीं, ये डाट डाट जो अनंत तक जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं संख्या। तो इसी को ही जो हम अशांत भिन्न के नाम से जानते हैं, अशांत दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं।
उसी प्रकार जो आपको दूसरा सवाल दे दिया जाए कि एक में 7 से भाग के दशमलव संख्या में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक में जो हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 7 1 से छोटा है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 1 बचा। अब देखो तो यहाँ पर एक फिर मतलब 7 से 1 छोटा है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाते ही यहाँ पर 0 बढ़ गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 7 1 कम 7 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 10 में से जब 7 घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पर फिर 7 3 से छोटा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दशमलव पहले बार हम पहले लगा चुके हैं, तो बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो 7 7 चौक कितना होता है 28 होता है, तो 28 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो क्या 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। अब देखो फिर ये 2 छोटा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20,000, तो 7 दूना 14 लिखेंगे। यहाँ पर पहले 4 भरेगा। अब 7 दूना 14 लिखेंगे, यहाँ पर 4 7 दूना 14। अब देखो 10 में से 6 4 गया 6 बचा। अब यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब देखो फिर अभी भी जो है 7 6 से छोटा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना, तो 7 8 56 होता है, 7 8 56 लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 8 56। अब देखो यहाँ पर 6 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6 बचेगा। अब यहाँ पर 5 में से 5 गया 0। अब देखो यहाँ पर 0 6 बचा, तो 0 6 बचा तो फिर 6 से 0 छोटा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब फिर 7 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 60 से ज़्यादा ना हो, तो आप क्या करेंगे 7 8 56 लिखेंगे, फिर 5 6। अब फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पर 5 में से 5 गया 0। इसी प्रकार जो है ये कटता जाएगा लेकिन अनंत तक जाएगी। इसी को ही जो है हम अशांत परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं।